नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो चलिए इकाइनोडर्मेटा के बारे में देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इसमें लगभग जो है 6000 जीवित जातियां ज्ञात हैं, 6000 लिविंग स्पीसीज ज्ञात हैं और लगभग 20,000 जो विलुप्त एक्सटिंक्ट जातियां हैं उनकी संख्या है। देखिए, सबसे पहले अगर टर्म की बात करें, टर्म इकाइनोडर्मेटा वाज क्वाइंड बाय जैकब क्लीन। जैकब क्लीन ने सबसे पहले टर्म इकाइनोडर्मेटा दिया था। ठीक है, तो जैकब क्लीन ने दिया था टर्म इकाइनोडर्मेटा। और सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा को फाइलम नहीं माना गया था और इसे ऑर्डर तक सीमित रखा गया था। लेकिन बाद में जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा की जो स्थापना किया था वो किया था ल्यूकार्ट ने। किसने किया था दोस्त? ल्यूकार्ट ने किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा की स्थापना। तो देखिए, द फाइलम इकाइनोडर्मेटा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ल्यूकार्ट। इस्टेब्लिश्ड मींस स्थापना करना। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की स्थापना ल्यूकार्ट ने किया। अब देखिए, अगली खास बात क्या है कि इकाइनोडर्म्स टोटली मैराइन एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है केवल। ये जो इकाइनोडर्मेटा हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो स्पीसीज हैं, जो सदस्य हैं, ये केवल कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब लवड़ी। अब आप समझ रहे हैं कि लवड़ी होगा तो लवड़ी जल कहाँ होता है? समुद्र। अर्थात ये इनके जो जंतु होते हैं सभी समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं मेरे दोस्त? इकाइनोडर्मेटा के सभी जो सदस्य होते हैं ये समुद्री होते हैं। समुद्र के कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में निचले स्थल पर। तो देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि जनरली लिव एट बॉटम, यानी कहाँ, किस तल पर? बॉटम पर, निचले तल पर पाए जाते हैं। एंड स्लो मूविंग, और इनकी जो मूविंग होती है स्लोली ये मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, और देखिए, अब यहाँ इकाइनोडर्मेटा की बात है, ये पहले पॉइंट्स में रखना चाहिए था, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर अभी देख लेते हैं। देखिए, जो इकाइनोडर्मेटा है ग्रीक वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, इकाइनोज प्लस डर्मेटास। ठीक है, इकाइनोज प्लस डर्मेटास 2 शब्दों से मिलकर इकाइनोडर्मेटा बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है मेरे दोस्त? इकाइनोज का मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी मतलब कांटेनुमा ऐसी संरचना जो होती है, कंटिकाएं, और प्लस स्किन। ठीक है, डर्मस मतलब क्या होता है? स्किन। डर्म आपने सुना होगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है, तो इस जो स्किन होती है इसकी स्पाइनिस होती है, अर्थात इसके स्किन पर स्पाइनी कांटेनुमा छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं, जिससे यह टर्म मिलकर बना है इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए, यहाँ पर स्पाइनी प्लस स्किन इक्वल टू स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। इसे क्या कहा जाता है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहा जाता है। अर्थात जैसे इसमें आप जानते हैं कि मोस्टली हमको क्या पढ़ना है? स्टारफिश पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? स्टारफिश भाई, स्टारफिश पढ़ना है। तो इसमें जो है ऐसे छोटी छोटी सी कंटिकाएं होती हैं, कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं इसके पूरे सतह पर, यानी पूरे इसके त्वचा पर होती हैं। चाहे स्टारफिश हो चाहे दूसरा हो, ठीक है, सिसिकोकुम्बुर हो, तो सब पर ये इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आगे इसमें क्या है भाई। आगे इसकी जो बात करने वाले हैं, देखिए इसकी बॉडी शेप की। तो जो बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉडी शेप होती है कई प्रकार की होती है भाई, कई तरीके से इसमें ये पाए जाते हैं। जैसे स्टार लाइक भी होती है, स्टारफिश की बात किया था। डिस्क लाइक होती है, डिस्क नुमा होती है, इस तरीके से डिस्क की तरफ होती है। सिलेंड्रिकल लाइक होती है, सिलेंडर की तरह होती है। और मेलॉन, आप समझते हैं मेलॉन, तरबूज, खरबूज, ठीक है, उसकी तरफ भी होते हैं। और फ्लावर लाइक भी होते हैं। इनमें जो इनके जो सदस्य इकाइनोडर्मेटा के सदस्य की जो बॉडी शेप है, बॉडी का आकार है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, और अगली खास बात देखिए कि इनका जो शरीर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है इनका शरीर, त्रिस्तरीय होता है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है मेरे दोस्त? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और इसमें देखिए ऑफ्टेन पेंटामेरस, और प्रायः ये कैसे होते हैं? पेंटामेरस। ठीक है, पेंटामेरस मतलब पंचभुजीय। ठीक है, लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका देखिए, ये खास बात यहाँ आप ध्यान रखिए कि ये मुख्यतः जो है रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। बट इसका जो लार्वा होता है, लार्वा में कैसा सिमेट्री होती है? बाई रेडियल सिमेट्री होती है इसके लार्वा में। ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगली खास बात क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है मतलब खंड विहीन, अर्थात ये खंड में बटा नहीं होता है। और सीलोमेट्स होता है। सीलोमेट में भी कैसा है? इंटीरोसेलिक होता है। इंटीरोसेलिक होता है। और अगली खास बात ये कि इसमें हेड एब्सेंट होता है। हेड नहीं होता है मेरे दोस्त, इसमें हेड एब्सेंट होता है। और इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी में भाई कैसे क्या है, किसमें बोन्स हैं कि नहीं है, उसके लिए आप देखिए जरा कि एक कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। एक कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ओसिली।
ऑसिकल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स के रूप में इसमें कैलकेरियस इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, बियरिंग प्रोटेक्टिव स्पाइंस, जो क्या धारण करता है, एक रक्षात्मक कांटेनुमा संरचना धारण करता है। और इसी से संबंधित एक टर्म है जो बार बार पूछा गया है, पेडिसिलेरी, ठीक है, पेडिसिलेरी कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स बियरिंग प्रोटेक्टिव स्पाइंस से रिलेटेड है पेडिसिलेरी, इसके पूरे रूप को कहा जाता है। मेरे दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसकी खास बात क्या है, और इसकी खास बात में देखिए हम बात कर रहे हैं अभी कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और एलिमेंट्री कैनाल इसमें स्ट्रेट होती है अथवा क्वाइल्ड भी होती है, थोड़ा सा घुमावदार भी होती है, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित होता है और एलिमेंट्री कैनाल भी इसमें होती है जो सीधी होती है अथवा मुड़ी हुई होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म, इसका जो मुख्य कैरेक्टर है वो क्या है मेरे दोस्त, उसको आप समझिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मी, इकाइनोडर्मिटा का मुख्य कैरेक्टर क्या है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर पूछे तो इसका रिलेशन टोटल और टोटल आपको इकाइनोडर्मिटा से जोड़ना है। और देखिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम को इसको क्या कहा जाता है, किस प्रकार का होता है, तो ये होता है एम्बुलेक्रल सिस्टम टाइप का होता है, एम्बुलेक्रल टाइप का होता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जो एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है इसे, तो देखिए इसमें रिस्पिरेशन में भी यह भूमिका निभाता है, फीडिंग में भी, लोकोमोशन में भी, एक्सक्रीशन में भी यह भूमिका निभाता है। कुल मिला के इसमें कार्य जो होता है, मुख्य कार्य वाटर वैस्कुलर सिस्टम का ही होता है। देखिए एक इसके अलावा क्या है, ए परफोरेटेड प्लेट, एक छिद्रयुक्त प्लेट होती है इसमें, मैड्रीपोराइट, उसे क्या कहा जाता है, मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट कहा जाता है। परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर इनटू एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है, जो किसको परमिट करता है कि एंट्री ऑफ वाटर, वाटर को जो है एम्बुलेक्रल सिस्टम द्वारा एंट्री करने के लिए जो परमिशन देता है उसे कहते हैं, वो होता है मैड्रीपोराइट। क्या होता है मेरे दोस्त, मैड्रीपोराइट उसे कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली खास बात क्या है कि ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन कनेक्टेड विथ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसमें जो ट्यूब फिट पाई जाती है, ट्यूब फिट इसकी जो होती है लोकोमोटरी ऑर्गन होती है, जो किससे कनेक्ट होती है, वो होती है वाटर वैस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें उत्सर्जी जो तंत्र होता है वो टोटल एब्सेंट होता है, ठीक है, उत्सर्जी तंत्र एब्सेंट होता है। मुख्य रूप से जो कार्य करते हैं वो सब WVS वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। सेंस ऑर्गन आर पुअरली डेवलप, इसमें सेंस ऑर्गन बहुत कम विकसित होते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज हीमल टाइप, इसमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है, तो वह होता है हीमल टाइप का, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर डर्मल ब्रांकी, इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, श्वसन जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, डर्मल ब्रैंकी होता है और रिस्पायरेटरी ट्री होता है, रिस्पायरेटरी ट्री होता है, डर्मल ब्रांकी एंड रिस्पायरेटरी ट्री। मोस्टली ये कैसे होते हैं, डायोइसियस होते हैं, मोस्टली ये डायोइसियस होते हैं, अर्थात मैंने बताया है आपको कि आप ध्यान रखिएगा कि DU, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। डायोइसियसिस की कंडीशन कहलाती है यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लिंगी, एक पर एक ही लिंग होगा, अर्थात सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं इसमें, ठीक है। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें जो है डेवलपमेंट थ्रू द लार्वल स्टेज, इसमें डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, लार्वल स्टेज के द्वारा होता है। और इसकी खास बात क्या है, मैड्रीपोराइट इज प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस, इसमें जो मैड्रीपोराइट होता है, मैंने बताया था कि एक परफोरेटेड जो है प्लेट होती है, छिद्रित प्लेट होती है जो वाटर को जो है एंट्री करने के लिए उत्तरदायी होती है, एंट्री करने देती है। तो मैड्रीपोराइट इज प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस, से पूछा गया है कि किस सरफेस पर होता है, तो एबोरल सरफेस पर होती है मैड्रीपोराइट, ठीक है। मैस्टिकेटरी ऑर्गन, मैस्टिकेटरी ऑर्गन अरिस्टोटल लैटर्न, ठीक है, अरिस्टोटल लैटर्न अरस्तु लाल्टेन आप कह सकते हैं, इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ इकाइनोडिया, ठीक है। इकाइनोडिया के जो क्लास इकाइनोडिया है, तो क्लास इकाइनोडिया में ये पाया जाता है, एक चबाने वाला अंग पाया जाता है, मैस्टिकेटरी मतलब चबाना, ठीक है, चबाने वाला अंग पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि चबा लिया, ठीक है, दांत से चबा लिया। तो चबाने वाला अंग जो होता है उसे कहा जाता है
रेटर्न कहा जाता है, अरस्तु की लालटेन कहा जाता है, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये होता है इकोइनिडिया क्लास में उपस्थित होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, पूरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन किसके किसके आधार पर बेस्ड है, माउथ, एनस और आर्म्स की उपस्थिति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है इल्यूथीरोजोआ और पैल्मेटोजोआ, ठीक है, पैल्मेटोजोआ, इल्यूथीरोजोआ, ठीक है। तो दो इसमें सब फाइलम है। जो इल्यूथीरोजोआ है ये फ्री मूविंग होते हैं, अर्थात इसके जो जंतु होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, मूविंग करते हैं, ठीक है, फ्री स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और जो पैल्मेटोजोआ है इस स्टाक सवृंत और सेडिमेंट्री होते हैं, अर्थात किसी न किसी आधार से जुड़े रहते हैं कुछ समय के लिए। जब से डेवलप होते हैं तो जब इनके स्टार्टिंग जो अवस्था होती है तो ये जाकर के कहीं ना कहीं से ये जुड़े रहते हैं, उसके बाद ये फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर फ्री और स्टाक युक्त इन दोनों के आधार पर इसे दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, इल्यूथीरोजोआ और पैल्मेटोजोआ, ठीक है। अब इल्यूथीरोजोआ को जो है 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया, जबकि पैल्मेटोजोआ में एक ही क्लास है। तो इनके टोटल 5 क्लास हैं, गिनती के 5 क्लास हैं इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए कौन कौन से क्लास हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर कि इसके जो सब फाइलम हैं, इल्यूथीरोजोआ है और पैल्मेटोजोआ है। तो इल्यूथीरोजोआ जो होता है इसके क्लास कितने हैं, 4 क्लास हैं, 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। 4 क्लास में कौन कौन सा है क्लास इसका, स्टेरॉयडिया और ऑफियूरॉयडिया और इकोइनिडिया और होलोथीरोइडिया, ठीक है, होलोथीरोइडिया। तो ये 4 इसके क्लास हैं, AOEH, ठीक है, AOEH। तो एस्टेरॉयडिया में कौन शामिल है, इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, और स्टारफिश का जो लार्वा होता है, सभी के लार्वा हमने नोट कर रखा है। तो स्टारफिश में जो लार्वा होता है बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है, बाइपिनेरिया लार्वा। और ऑफियूरॉयडिया में इसका एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार, और इसका लार्वा है ऑफियोप्ल्यूटियस, ठीक है, ऑफियोप्ल्यूटियस। और इस क्लास के लार्वा है पूरे, ठीक है। इकोइनोडिया जो है इसका एग्जांपल है सी अर्चिन और सैंड डॉलर्स, ठीक है, सी अर्चिन एंड सैंड डॉलर्स इसके जो लार्वा हैं। और देखिए मैंने बताया था कि ये क्लास जो है इकोइनोडिया का मुख्य कैरेक्टर ये क्या है, अरिस्टोटल लैटर्न। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि अरस्तु की लालटेन किस में पाई जाती है, इकोइनोडिया में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इकाइनोप्ल्यूटियस इसका लार्वा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सी अर्चिन और सैंड डॉलर्स, इसका और लार्वा इसका क्या है इस क्लास का, इकाइनोप्ल्यूटियस, ठीक है। और होलोथ्यूरियोइडिया की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सी कुकुम्बुर्स, ठीक है, सी कुकुम्बुर्स होलोथ्यूरियोडिया का एग्जाम्पल है। इसका लार्वा कौन सा है, ऑरिकुलेरिया लार्वा इसका है, ठीक है, कौन सा है, ऑरिकुलेरिया। और एक अब देखिए दूसरा जो सब फाइलम है वो क्या है, पैल्मेटोजोआ, जो स्टाक और सेडिमेंट्री होता है। तो इसका जो एक ही क्लास है, केवल इसका एक ही क्लास है, वो कौन सा है, क्राइनोइडिया, ठीक है, क्राइनोइडिया है। इसका एग्जाम्पल सी लिली और फिदर स्टार्स, ठीक है, सी लिली और फिदर स्टार्स। और इसका जो लार्वा है वो क्या है, डोलियोलेरिया, ठीक है, डोलियोलेरिया इसका लार्वा है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।